ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, बोली श्री मानव धार्मिकी, बोली श्री महावीर भगवान की, बोली सूर्य कर्ण भावनाओं की। दादसांगी जी ने वाणी माता की, बोले ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी मंचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जनकी त्यागी सुकृत सिननी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आदि अवसर परम अवसर हम भव्यात्माओं को प्राप्त है। हमें तीर्थंकर कैसी बने, तीर्थंकर बनने का रास्ता हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने हम भव्यात्माओं को करुणामयी भावनाओं के साथ बताने का प्रयास किया है। ये विशेष विशेष भव्यात्मा हुआ करते हैं, वे ऐसी सूर्य कर्ण भावनाओं को सहाय रूप से स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे ऊपर उपकार किया है। ऐसे उपकारी महापुरुषों का उपकार हमारे लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज 16 कर्ण भावनाएं हमें तीर्थंकर बना सकती हैं। आज कौन सा दिन, कौन सी भावना आ रही है? कल समाधि, साधु समाधि भावना। अब साधु समाधि भावना के लिए हमें वैयावृत्ति करने की आवश्यकता है। किसकी? किसकी? हमें हमारे से विशिष्ट व्यक्तियों की, महापुरुषों की, विशिष्ट विशिष्ट हमारे महापुरुषों में हमारे तीर्थंकर प्रभु जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियाँ, हमारी माँ जिनवाणी, हमारी बीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, इनकी 3 की वैयावृत्ति विशिष्ट 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 उत्तम उत्तम महा उत्तम है। इसके साथ ही हमारे माता पिता, हमारे सामने बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति, असहाय व्यक्ति,
इनकी सबकी वैयावृत्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में बाल्य अवस्था से आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये आपके दादाजी हैं, आपकी बाबा जी हैं, आपकी दादी हैं, इनकी सेवा करो। ये आपके माता पिता हैं, इनकी सेवा करो। ये आपसे बड़े हैं, इनकी सेवा करो। ये बीमार व्यक्ति हैं, इनकी सेवा करो। जिन्होंने अपने जीवन में अपने दादा दादी की, अपने माँ बाप की, अपने परिजनों की या बीमार व्यक्ति की सेवा की हुई है, वही व्यक्ति अपने देवसात गुरु की सेवा वैयावृत्ति कर सकता है। अन्यथा जिन्होंने ये परंपरागत जिन्होंने वैयावृत्ति नहीं की है अपने माँ बाप की, दादा दादी की, तो प्यारे बंधुओं, वे व्यक्ति गुरुओं की सेवा, भगवान की सेवा कैसे करते हैं? वे कैसी सेवा करते हैं? आते हैं ठीक ठाक करने के लिए। उमेश जी, गुरुओं की वैयावृत्ति करने के लिए आते हैं, ठीक ठाक करने के लिए, और ठोक ठाक के चले जाते हैं। और कभी कभी आते हैं गुरुजनों की वैयावृत्ति करने के लिए, लेकिन गुरुजनों की वैयावृत्ति कैसे करते हैं? उनकी कांड की वैयावृत्ति करते हैं। क्योंकि गुरुजन तो अधिकांश गुरुजन तो रात्रि में जल्दी बोलते नहीं हैं, और भक्त आ जाते 2 4 10 20 25 50 से, उन्हें अपनी बातें करने से ही फुर्सत नहीं। और बातें भी किसकी? वो मंत्री ऐसा करता है, वो अध्यक्ष ऐसा करता है, वो फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो बहन जी ऐसी करती है, आदि आदि दूसरों की बुराई कर करके गुरुजनों के कान की प्यार सी वैयावृत्ति करते हैं और चली जाती है। प्यारे बंधु, वैयावृत्ति उसका नाम है, वैयावृत्ति उसका नाम है जो हमारे द्वारा सामने वाले के मानसिक, वाचनिक एवं काय के, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा उनकी दिल के आघात को मिटा दे, उनके शरीर की तकलीफों को मिटा दे, उनकी वातावरण में धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न हो रही हो उसे मिटा दे। उसका नाम है वैयावृत्ति। प्यारे बंधु, जिस पर आज आपको ये परम सौभाग्य में सौभाग्य मिला है, आज श्रेष्ठतम हमारे तीर्थंकर प्रभु की जिन बिंब, आज जिन बिंब की आप वैयावृत्ति कर रहे हो, जिन बिंब की शरीर पर वर्ष भर में या पिछले दिनों में जो आप भव्य आत्माओं ने अभिषेक किया, कलशा ढाला और नीचे उतर आई, कलशा ढाला और नीचे उतर आई, उससे क्या हुआ? भगवान के शरीर पर नाना प्रकार से धूल आदि चिपक गई एवं और भी नाना प्रकार से किसी भी प्रकार से कुछ भी 19 हो गया। उसके लिए आज मंजन करने का अवसर मिला। ये कहा जाता मंजन, लेकिन वास्तव में ही जिनेंद्र भगवान की वैयावृत्ति, उनके शरीर को हम इस प्रकार से चमका कर तैयार कर रहे हैं, जो मूर्ति तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है, तू कितना सुंदर होगा। अभी आपके मन में कितना आनंद उत्पन्न हो रहा है,
कि मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, मूर्ति कितनी सुंदर है, मूर्ति कितनी सुंदर है। तो प्यारे बंधु, आप भगवान की मूर्ति को सुंदर देख रहे हो तो आपके हृदय में भी सुंदरता आना शुरू हो गई है। तो ये वैयावृत्ति आपके द्वारा, जिनेंद्र भगवान की वैयावृत्ति, हम अपने माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति, हम अपना दिन सप्ताह में एक दिन 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाले, 15 दिन में 2 घंटे का समय निकाले, जो हमारी माँ जिनवाणी। अभी आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ऋषि मंडल विधान का कार्यक्रम बहराइच में हुआ था। चातुर्मास की स्थापना से पहले बहराइच में ऋषि मंडल विधान हुआ था। सुधीर कुमार जी ने विधान कराया था। उस समय पर ये हमारे विधान की पुस्तकें क्या हो रही थी, कुछ बाइंडिंग खुल गई, किसी की पन्ने आगे हो रहे पीछे हो रही, या खोलकर पढ़ नहीं पा रहे। वहाँ की भव्यात्माओं की भाव हुए, विधान भी करती जाएं और रोज रोज 10-20 पुस्तकें लें और उनकी बाइंडिंग सही कर ली। आज जो आपने अभी ऋषि मंडल विधान यहाँ किया, विद्युत जी ने कराया था, उस विधान में जो पुस्तकें आपको मिली, अधिकांश पुस्तकें आपको पूर्ण सुरक्षित व्यवस्थित पुस्तकें मिली। तो प्यारे बंधु, ये जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी की वैयावृत्ति, हम देखें कि कोई जिनवाणी फट रही है, खराब हो रही है, उसकी सुरक्षा करना। कि जिनवाणी में चावल फंस जाए, हम और आपने स्वाध्याय करती देखा कि छेपक लगाना याद करें, कब कहाँ पढ़ रहे थे, चिटाई तोड़ी और चिटाई की सीख लगा दी, या लौंग लगा दी, या किसी ने चावल के गिरी की चिटक लगा दी। तो वह सभी हमें निकाल के अलग करना चाहिए। जिस पास से आप बैठते हो, आपके बैठने के नीचे अगर एक चावल आ जाए, क्या आ जाए, एक चावल आ जाए, जब आप बैठते तत्काल पता नहीं चलता। आधे मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद आपको वो चावल चुभने लगता है। जब तक उस चावल को आप अलग नहीं कर दोगे, तब तक आपके लिए वो चुभता रहेगा। आपका दिल दिमाग कहाँ जाएगा, उसी चावल की ओर जाएगा। तो ये हमारी माँ जिनवाणी है। एक जिनवाणी अकेली नहीं, इसके साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है, माँ जिनवाणी। अगर इस माँ जिनवाणी के अंदर चावल फंसा हुआ है तो माँ जिनवाणी को नहीं चुभेगा, चुभेगा। तो प्यारे बंधु, हमारा कर्तव्य कि हमने जैसी जिनवाणी उठाई पढ़ने को, उसमें अगर चावल आदि बूरी सी भी आ जाए तो उसे भी हमें निकाल अलग कर देना ही चाहिए। अगर अड़ोसी पड़ोसी जिनवाणी पड़ी छोड़कर चले गए हैं तो हम उस जिनवाणी को उठा कर देख लें, और चावल आदि है तो उसमें से निकाल दें। एक बहुत अच्छी घटना मेरे को याद आ गई। मेरी आदत थी कि जहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमने वहाँ देखा और जिनवाणी का पन्ना वही मोड़ दिया। लगभग अधिकांश लोग करते हैं, जिनवाणी के कोने को मोड़ देते हैं। जब वहाँ मोड़ देते हैं तो वह कुछ समय के बाद क्या होता है, वह पन्ना फट ही जाएगा और वो टुकड़ा निकल के फीक जाएगा।
तो मैंने अपने गुरु के सामने स्वाध्याय किया और जिनवाणी को मोड़ दिया। गुरु महाराज ने देखा कि जिनवाणी के कोने को मोड़ दिया। गुरु महाराज ने क्या किया, तत्काल मेरा कान इस कार पकड़ लिया। मैं नहीं समझ पाया कि मेरा कान ऐसे क्यों पकड़े हो। मैं पूछ रहा हूँ, गुरु महाराज मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार पूछ लिया, गुरु महाराज बोले नहीं। गुरु महाराज मैंने क्या गलती कर दी है जो कान मेरा पकड़े हो, छोड़ो तो सही। गुरु महाराज ने अंत में कहा, बेटा तुमने जिनवाणी का कान मोड़ा, उस जिनवाणी के कान को कितनी तकलीफ हो रही होगी माँ को। कुछ समय के बाद वो पन्ना फट जाएगा, तुम्हारा कान छोड़ देंगे, सब करोगे ठीक हो जाएगा। उस दिन का दिन ही कि आज तक का दिन ही पृष्ठ मोड़ने का कभी भी भाव नहीं हुआ। तो प्यारे बंधु, गुरुजन हमारे आपके लिए कितने उपकारी होते हैं, किस प्रकार से आपको सिखाना है साम दाम दंड भेद, वो अपने किस प्रकार से कब किस रूप में कैसे करना है। तो प्यारे बंधु, मैं उसके लिए बुरा नहीं माना और आज तक वो शिक्षा मेरे हृदय में उतरी हुई है। तो हम माँ जिनवाणी की सेवा करें और उसी प्रकार से हमारे गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों की वैयावृत्ति प्रत्येक भव्य आत्माओं को करना चाहिए। आज प्रश्न उठता है कि दिगंबर गुरु आचार्य उपाध्याय साधु हमें प्राप्त हुए तो उनकी भैया मैंने कहा प्रत्येक भव्य आत्माओं को करना चाहिए। तो हमारी माता बहनें भी कहती कि मैं भी करूं, तो नहीं, माता बहनें माता जी की, छुल्लिका जी आदि की वैयावृत्ति करें और पुरुष वर्गों को अपने आचार्य उपाध्याय साधु पुरुष वर्ग की पुरुष करें और महिला वर्ग की महिलाएं करें। और केवल मात्र तेल लगाने से या पेट दबाने के नाम को वैयावृत्ति नहीं कहती। मैंने क्या कहा, आप मानसिक वाचनिक कायिक रूप से साधु की स्वाध्याय में, साधु की स्वास्थ्य में, साधु की चर्या में किस प्रकार से हम सहभागी बन सकें। आहार देना भी वैयावृत्ति का रूप है। किस प्रकार से कौन सी वस्तु कब देनी है, कैसे देनी है, केवल मात्र आहार बनाकर दे देना ही नहीं होता। आहार कब कैसे देना है और कौन सा आहार किसके साथ देंगे, उसका क्या परिणाम होगा। मान लीजिए कि अभी आपने आहार दान में, आहार में एक तरफ आचार्यों को, साधु को दूध पिलाया, दूध दिया, साधु ने दूध लिया, और दूध देने के साथ साथ आप दही बहुत अच्छा जमा के रखा हुआ है, दही दे दी। नींबू आपके पास खटाई की चीज़ बढ़िया बढ़िया बनी हुई है, वही दे दी। नहीं, वही विपरीत हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए लाभकारक नहीं होकर हानिकारक हो जाएगा। साधु के लिए पेट खराब हो गया, दस्त लग रहे हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया दूध आपके घर में गाय भैंस ही शुद्ध बढ़िया बढ़िया दूध आपके लिए मिल रहा है। अब बढ़िया बढ़िया दूध आपने गरम गरम किया
और गुरुजनों को गरम गरम दूध दे रहे हैं तो क्या होगा, दस्त और ज़्यादा लगेंगी। तो प्यारे बंधु, इसी प्रकार से कब कौन से आहार आदि में आहार देना है, यह भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में ये साधु संतों की, बुजुर्गों की, अपने माता पिता की हम सेवा करते रहेंगे, वह हमारे जीवन को पावन पवित्र करने में कारण बना करता है। इस वैयावृत्ति सा और पर के हितार्थ हुआ करती है, सामने वाले का भी हित हो रहा है और स्वयं को भी तात्कालिक फल प्राप्त हुआ करता है। कितने बीमार से बीमार व्यक्ति हो, अस्वस्थ से अस्वस्थ हो, और वह गुरुजनों की वैयावृत्ति करता है तो सामने वाले के रोग भी सहज रूप से मिटा करते हैं, सामने वाले के संकट सहज रूप से दूर हुआ करते हैं। जब आप रिद्धिधारी औषध रिद्धिधारी महामुनीश्वर की पूजा कर रहे थे, उसमें साधु का समागम मिल जाना आपके रोग शोक आदि व्याधि रोग शोक हर देते हैं। साधु का स्पर्श होना आपके आदि व्याधि रोग शोक संकट दूर हुआ करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये वैयावृत्ति डायरेक्ट गुरु का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। कितने महान पुण्यशाली वह हुआ करते जिन्हें वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कहाँ तक कि वैसे तो गुरु के चरणों में झुका जाता है और वैयावृत्ति करने के समय पर कहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है, सिर तक की भी वैयावृत्ति करने का, गुरुजनों के सिर पर भी हाथ रखने का सौभाग्य मिल जाता है। तो प्यारे बंधु, कितने भाग्यशाली होते हैं वह जो गुरु की वैयावृत्ति करते हैं। गुरुजनों का हाथ हमेशा भव्य आत्माओं के लिए, भव्य आत्माओं के ऊपर रहा करता है। लेकिन आप भव्य आत्माएं कितनी महान पुण्यशाली है जब गुरुजनों के दोनों हाथ, ये गुरुजनों के दोनों हाथ हमारे हाथ के नीचे रहा करते हैं और हमारा हाथ गुरुजनों के ऊपर रहा करता है। गुरुजनों का हाथ सामने आहार के लिए दोनों हाथ हैं और हमारे हाथ गुरुजनों के ऊपर। कितनी डायरेक्ट ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, ये कितने महान पुण्य का कार्य हुआ करता है। आज प्यारे बंधुओं, ये सब धीरे धीरे हमारी परंपराओं में से ये सब परंपराएं समाप्त जैसी होती चली जा रही है। आज आहार के लिए नौकरों को बुला लो, चौका लगाने वालों को बुला लो, किसको बुला लो, शशि जी किसको बुला लो, चौका लगाने वालों को बुला लो। हमारे लिए फुर्सत नहीं मिलती, हमारा शरीर काम नहीं करता, हम तुम्हारा जीवन ही बना चौकी पे आ जाएंगे। उसमें भी ड्यूटी लगाना कि आज तुम्हारी ओर से, कल तुम्हारी ओर से, परसों तुम्हारी ओर से। महिला मंडल ड्यूटी लगाएगा, पुरुष मंडल अपनी ड्यूटी लगाएंगे।
तो प्यारे बंधु, वो ड्यूटी लगाना पुण्य का साधन नहीं है। वे कर तो रहे हैं, आपका परम कर्तव्य अपने हाथों से अपना द्रव्य हो और उसकी उपरांत हम वैयावृत्ति करें, आहार आदि दान दें। पहले के समय में मैंने देखा था, 60 साल पहले मैंने देखा कि क्या शाम को संध्या बेला में वैयावृत्ति करना है, अपने अपने घर से कटोरी ले लिए, उस कटोरी में घी तेल आदि आदि लिया और जाकर गुरुजनों की वैयावृत्ति की। पहले देखती थी चौका स्वयं हमारी माता बहनें भाई बंधु मिलकर लगाती थी। मैंने ऐसा भी कई जगह देखा, करोड़पति पार्टियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन गुरुजनों का जब चौका लगाना है तो पुरुष भी कहते मैं भी इसमें सहभागी बनूंगा, मैं भी आज आप सभी औरतों के साथ बैठकर मैं भी चौके में चटनी पीसूंगा, सब्जी छौंकूंगा। तो प्यारे बंधु, वही भाव जो ये भाव जो है वही वास्तव में हमारे जीवन में असीम असीम पुण्य को संचय कराने में कारण है। वही आपके लिए चाहे आहार दान हो, चाहे जिनवाणी की सेवा हो, चाहे जिनवगा बजेंद्र भगवान का मंजन हो, और चाहे जिनेंद्र भगवान की बीतरागी गुरुओं की सेवा शुश्रूषा हो। आप मंदिर में तो जय जयकार करने के लिए तैयार हो, आप मंदिर जी में तो जय जयकार करने के लिए तैयार हो, और मंदिर से जब साधु संत दूसरे नगर के लिए व्यवहार करते हैं तो आपके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? बेड़ियां पड़ जाती हैं कि भाई कौन बिहार में जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में ताकत नाना प्रकार की, लेकिन किंतु परंतु बहाने तैयार हो जाती हैं। तो प्यारे बंधु जी, वैयावृत्ति मंदिर में ना करो, जयकार मंदिर में मत बोलो, लेकिन जब गुरुजन मंदिर से बाहर निकलते हैं तो इनकी वैयावृत्ति, इनका उत्साह और जन जन तक आप जिनवाणी का प्रचार एवं बीतरागी गुरुओं का जय जयकार करते तो जिन तक साथों जाते आपकी बीतरागी गुरु की भी वे भी जय जयकार करने लगते हैं। आपने यहाँ छोड़ दिया गुरुजनों को, तो रास्ते में गुरुजनों की वैसा तो जात तिरस्कार और अपमान भी किया करते हैं। यहाँ तक भी नाना प्रकार के बड़े बड़े उपसर्ग भी हुआ हो जाते हैं। कई बार देखते हैं सुनते कि साधु संतों की पर गाड़ी चढ़ा दी, ट्रक चढ़ा दिया, साधु संत वही राम नाम सत्य हो गए। तो प्यारे बंधु, किसकी कमी? हम श्रावकों की कमी है। हम श्रावक अपने विशिष्ट कर्तव्य वैयावृत्ति आदि करके उनकी सेवा नहीं करते। हम अपनी सेवा किया करते हैं और अपने जीवन में महान पुण्य का संचय किया करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि ये वैयावृत्ति जो नाम है, इस वैयावृत्ति नाम को सार्थक करने के लिए और स्वयं को तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को तीर्थंकर बनना है तो वैयावृत्ति तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको क्या बताऊं,
आश्चर्य की बात है, जब मैं गुरुवार नेमी सागर जी महाराज के पास पहुंचा, गुरु महाराज ने मेरे लिए दिगंबरी दीक्षा दी थी। आज ये मेरा थोड़ा सा कभी स्वास्थ्य खराब हुआ तो क्या हुआ, गुरु महाराज मेरी सेवा करने के लिए, मेरे शरीर पर तेल लगाने के लिए वे तैयार हुए। मेरे गुरु का मना किया, लेकिन नहीं माने तो सिर पर तो उन्हें तेल लगाया ही लगाया, मेरे सिर दबाया। तो ये गुरु आचार्य महाराज भी साधु संतों की वैयावृत्ति करके अपने जीवन में पुण्य का संचय करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार से हम प्रत्येक श्रावक को अपने देव साथ गुरु की वैयावृत्ति करें, अपने जीवन को पुण्यमय कर लेना चाहिए और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करें। अपने जीवन में वे महान पुण्य का आश्रय करें, जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की, बोले दत्सांग जीन वाणी माता की, सूर्य कारण भावनाओं की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उच्चरी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। वाणी की जानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत लोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिल रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव हरिहंति को गुरु से ग्रंथि, दयागर में पालो सदा, यही मोक्ष का पंथी। सभी नवार नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे।